हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो लास्ट में जो मेरा वीडियो था वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स है वो मैं आपको समझा दूं, याद दिला दूं। हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं ट्राइंगल्स का, उसमें बेसिकली हम सिमिलर फिगर्स या यहाँ पे बोल सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिमिलर पॉलीगॉन्स के बारे में डिस्कस किया था, जहां पे मैंने बताया था कि सिमिलर पॉलीगॉन जिसका सेम नंबर ऑफ साइड्स होता है वो कब सिमिलर होता है। उसमें बेसिकली दो कंडीशन होता है। दो कंडीशन में पहला कंडीशन होता है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है सब सेम या इक्वल होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन था कि उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये दो कंडीशन की बात हुई थी। अब सेम जो रूल है वो अप्लाई होगा हमारे ट्राइंगल्स पे भी, ठीक है ना। तो यहां पे आपके सामने देखिए, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, जहां पे हमने बात किया था उस समय, वहां बात किया था पॉलीगॉन्स की। अब हम स्पेसिफिकली ट्राइंगल्स की ही बात करेंगे। तो यहां पे देखिए आपके सामने दो ट्राइंगल्स हैं। थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देता हूं। ओके, दो ट्राइंगल्स हैं, एक है आपका ट्राइंगल एबीसी, दूसरा है ट्राइंगल डीईएफ। अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो एंगल ए विल बी करस्पॉन्डिंग टू एंगल डी, तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल होना चाहिए। एंगल बी एंगल ई से इक्वल होना चाहिए। एंगल सी एंगल एफ से इक्वल होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। और करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे यहां पे ए बी है तो डी उसका रेशियो, बीसी है सॉरी बीसी है तो यहां पे ईएफ उसका रेशियो, और फिर सीए है उसका करस्पॉन्डिंग रेशियो डीएफ ओ। ये तीनों रेशियोज इक्वल होना चाहिए, मतलब सब तीनों के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, इन प्रोपोर्शन। तो जब ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उसके लिए सिंबल आप जानते होंगे, उसका सिंबल ये है सिमिलर। मतलब हम कैसा लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ये तरीका है सिमिलैरिटी का। तो ये जो मतलब बेसिकली देखा जाए तो आप इसको बोल सकते हैं दो कंडीशन, लेकिन इट इज डीलिंग विथ थ्री एंगल्स एंड इट इज डीलिंग विथ थ्री साइड्स। ये है मतलब ये जब पूरा का पूरा कंडीशन सैटिस्फाई होगा दो ट्राइंगल्स के बीच में, तभी आप बोल सकेंगे कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब क्वेश्चन ये क्या हर बार जब भी मुझे ट्राइंगल सिमिलर बताना है तो क्या हर बार इतना सब लगेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं सफिशिएंट, मतलब इतना सब करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आपको कंडीशन मिल जाए ना, वो सेटिस्फाई अगर होगा तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ये आपने कंसेप्ट कहां पढ़ा? ये आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में, जहां पे आपने टेस्ट पढ़ा होगा, एसएसएस टेस्ट, एसएएस टेस्ट, एएसए टेस्ट, एएस टेस्ट और आरएचएस। ये सब आपने सुना है, आपने जानते भी हैं। तो वो टेस्ट क्या है बेसिकली? एक्चुअली दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होता है? जब उसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन टेस्ट से क्या पता चलता है कि आपको सब 6 का 6 करने की जरूरत नहीं है। आप एसएसएस में सिर्फ 3 एस भी बता देंगे तो एंगल्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, बताने की जरूरत नहीं है। तो टेस्ट का ये बेनिफिट है कि वो टेस्ट से आपको सब कुछ रिमेनिंग अपने आप हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। वैसे ही सिमिलैरिटी में भी कुछ टेस्ट है जिसको क्राइटेरिया कहा गया है। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया मतलब उतना अगर बता देंगे तो रिमेनिंग अपने आप कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया है। ये तो मैंने आपको बता दिया था, सिंबल सिमिलैरिटी का सिंबल है। अच्छा देखिए बॉक्स में क्या बता रहा है कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने एबीसी लिखा और डीएफ के साथ है तो आपको यही लिखना चाहिए। फिर आप एबीसी को ईडीएफ नहीं लिख सकते, आप एबीसी को एफईडी नहीं लिख सकते। हाँ, अगर आपको ईडीएफ लिखना है सपोज, तो आप एबीसी मत लिखिए, फिर बीएसी लिखिए। आपका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी में। वैसे कांग्रेस में भी है, लेकिन सिमिलैरिटी में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपके जो रेशियो आप लेंगे ना साइज का 1-to-1 नहीं लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अब मैं बात कर रहा था क्राइटेरिया की, या जिसको हम लोग टेस्ट भी बोलते हैं। तो देखिए पहला क्राइटेरिया है, हम लोग ये पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ क्राइटेरिया का नाम ही रखना याद, इसमें इसका डिटेल आपका थियरम है लेकिन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये है क्राइटेरिया का नाम, मैं लिखता हूं पहला क्राइटेरिया ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या क्राइटेरियन, व्हाटएवर, क्राइटेरियन लिख देता हूं मैं। क्राइटेरियन, अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल के 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोल सकते हैं ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको उसका जो दूसरा कंडीशन है वो कौन सा वाला, प्रोपोर्शन वाला, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि वही सपोज इधर ही मैं सेम ट्रायंगल लेता हूं ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो अगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर 1 to 1 करस्पॉन्डेंट तीनों एंगल्स इक्वल है तो आपको डायरेक्टली आप बोल सकते हैं द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको साइड्स का रेशियो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हो जाएगा, मतलब ये सफिशिएंट है, वो दूसरा जो कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें और एक चीज है, 3 एंगल की जगह अगर ओनली 2 एंगल्स, अगर 2 एंगल भी इक्वल है ना, 2 एंगल भी, तो भी आपको तीसरा भी बताने की जरूरत नहीं है। देखिए मजेदार बात, अगर 2 ट्रायंगल के 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, तो आपको तीसरा बताने की जरूरत नहीं, वो भी इक्वल होगा। आप पूछें कैसे? ऐसे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल तो 180 होता है। अगर 180 होता है और 2 एंगल दोनों के सेम है, तो तीसरा 180 से माइनस करके वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ट्रिपल ए की जरूरत नहीं है, आप है ना सिर्फ डबल ए भी बता सकते हैं। डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, प्लीज याद रखिए, ये भी चलेगा। 3 एंगल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही 2 एंगल आपने इक्वल बता दिया, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला क्राइटेरिया सिमिलैरिटी के टेस्ट के लिए। दूसरा क्राइटेरिया इधर है, उसका नाम देखिए, ये है SSS। आपने ये तो SSS, तो इसमें भी अपना कॉन्ग्रुएंसी में, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या इक्वल होता है, इसमें क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। तो मैं लिखता हूं SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये क्या बोलता है? SSS बोलता है कि तीनों साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल। नहीं, इक्वल की बात ही नहीं होती है सिमिलैरिटी में, प्रोपोर्शन की बात होती है। मतलब AB अपॉन PQ should be equal to BC upon QR should be equal to AC upon PR। तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको फिर एंगल बताने की जरूरत नहीं है इक्वल, क्योंकि ये सफिशिएंट है, इतना इनफ है 2 ट्रायंगल को सिमिलर बताने के। तो ये है आपका दूसरा क्राइटेरिया, जिसको हम टेस्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा, एक और है, 3 है टोटल। तीसरा देख लेते हैं। यहां आ गया आपका थर्ड, ये है आपका थर्ड, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, याद करिए, आपको SAS कॉन्ग्रुएंसी में भी था। उसमें क्या था, 2 साइड्स करस्पॉन्डिंग इक्वल और दोनों साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर एंगल इंक्लूडेड है तो ही हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। याद आ रहा है आपको? तो एंगल इंक्लूडेड होगा तो ही SAS बोल सकते। तो वैसा इसमें भी कुछ है। ये क्या बोलता है, 2 साइड्स, ये जो 2 साइड्स है ना, ये 2 साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए।
और वो जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल है उनके बीच वाला एंगल इंक्लूडेड, साइड वाला नहीं, कोई बाहर वाला नहीं, वो दो साइड के बीच में जो एंगल है करस्पॉन्डिंग वो अगर इक्वल है तब ये अप्लाई होगा SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही सेम फिगर है, मैं अगर बोलूं AB करस्पॉन्डिंग है PQ इज इक्वल टू, सपोज मैंने बोला AC करस्पॉन्डिंग PR। अब मैंने क्या किया है, मैंने AB साइड लिया है, AC लिया है, PQ लिया है और PR लिया है, ये दो लिया, तो इनके बीच में एंगल A और एंगल P वही इक्वल होना चाहिए। एंगल P एंगल Q, सॉरी एंगल A है, एंगल A एंगल P, एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P। तो ये इंक्लूडेड, सपोज आपका ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल लेकिन एंगल A नहीं, आप बोलते हैं कि एंगल B और एंगल Q इक्वल है, तो नहीं भाई इससे कुछ काम नहीं चलेगा, ये टेस्ट नहीं हो सकता। टेस्ट सेटिस्फाई होने के लिए दोनों साइड जो प्रोपोर्शनल है एंगल उसके बीच में होना चाहिए, इंक्लूड में होना, मतलब सपोज आपने AB PQ लिया और आपने BC QR लिया, अगर आपने ऐसे लिया तब तो फिर आपको एंगल B और एंगल Q बताना पड़ेगा क्योंकि वो दो साइड के बीच में एंगल होना जरूरी है, इंक्लूडेड। इज इट क्लियर? तो ये तो तीन है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोली है, जो टेस्ट बोली है वो है। और जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में करते थे, मतलब आपने एक बार दो ट्राइंगल को सिमिलर बता दिया तो उसका जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है, मतलब आपको सपोज आपने A टेस्ट से सिमिलर बताया तो आप साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं, तो वहां पे क्या रीजन लिखेंगे, जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में लिखते हैं यहाँ भी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, याद है कॉन्ग्रुएंसी में लिखते हैं CPCT, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अगर एंगल्स, अगर आपने टेस्ट बता दिया और एंगल्स इक्वल लिखे तो आप क्या बोले, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। या कब बोल सकते हैं, जब आपने ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिया तब, या फिर अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल्स दिया है तब, तो सिमिलर बोल दिया एक बार या प्रूव कर दिया तो जो भी रिमेनिंग एंगल्स बच गया, जो कोई भी रिमेनिंग साइड प्रोपोर्शन आप लिख सकते हैं, और रीजन वही रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, एंगल्स होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल। ये चीज सिमिलर है, जो आप कॉन्ग्रुएंसी में करते थे यही करेंगे, लेकिन फर्क उतना है कि कॉन्ग्रुएंसी में आप साइड्स को इक्वल लिखते थे और सिमिलैरिटी में आप साइड्स को इक्वल नहीं लिखेंगे, आप प्रोपोर्शन में लिखेंगे, बस इतना ही फर्क है। मगर उसमें टेस्ट ज्यादा थे, इसमें टेस्ट तीन ही है, A टेस्ट, SSS टेस्ट एंड SCS टेस्ट। एक और टेस्ट है लेकिन इंक्लूड नहीं किया, चैप्टर के लास्ट में दिया, तभी हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ मेंशन हुआ है मगर यूज नहीं हुआ है। तो बस यही तीन टेस्ट है, इसी टेस्ट के बेस पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज देखते हैं। पहला एक्सरसाइज ओरल है तो मैं आपके साथ ओरली डिस्कस कर देता हूं। तो सॉल्व एग्जांपल्स भी आपको देख लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए आप लोगों को, एक बार आपको समझ में आ जाए ना तो देखिएगा कि क्योंकि एग्जाम में सॉल्व एग्जांपल्स भी पूछते हैं। आई थिंक ये देखिए आपका है, तो देखिए ये आपका एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में गैप है इधर फिगर में, बोला है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स, अब इसमें बहुत सारे पेयर्स हैं ट्राइंगल्स के, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, पता करो कौन कौन सिमिलर है, टेस्ट वेस्ट कौन सा अप्लाई क्राइटेरिया, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वो आपको बताना है, and also write the pairs of similar triangles in symbolic form, वो सिमिलर साइन करके, ठीक है ना। चलिए तो पहला देखते हैं, ध्यान से ओरल है, मैं आपके साथ ओरल, अब आपको क्लियर दिख रहा है 60 60 80 80 40 40, तो आप क्या बोलेंगे इधर, आप बोलेंगे भाई कि भाई कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट का फर्स्ट आप बोलेंगे भाई ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब आ जाइए सेकंड में एंगल्स नहीं है, साइड्स है, तो हम रेशियो निकालेंगे इसका, ठीक है ना। अब इसका रेशियो चेक करना पड़ेगा कि रेशियो सेम बैठ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये परपेंडिकुलर, तो ये भी शायद ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो हम वो दोनों ले लेंगे, तो 2/5 नहीं बैठ रहा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं,
2.5/5 वो बैठेगा। अब देखिए ये करते हैं, BC अपॉन PR, BC अपॉन PR। अब BC कितना है 2.5, PR कितना है, PR है 5, तो ये हाफ हो गया। अब दूसरा रेशियो लेते हैं, ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट वैसा लेने का, AB अपॉन PR, AB अपॉन PR। अब AB कितना है, AB है 2, PR कितना है, PR नहीं QR है ना, हाँ बेस QR, आई एम सॉरी, QR है QR। ओके, तो QR कितना है, QR है 4, तो इसका रेशियो भी 1/2 है। तीसरा क्या है, तीसरा AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ। AC कितना है भाई 3, PQ है 6, ये भी 1/2 है, सब रेशियो इक्वल है। मतलब अब ध्यान से देखिएगा, इसका 1:1 देखना है आपको, 1:1 मतलब कैसा, मतलब AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ। देयरफॉर ट्राइंगल, अब इसको 1:1 आपको समझना है, 1:1 ABC सिमिलर टू ट्राइंगल। अभी ABC, अभी AB BC है, B दोनों में कॉमन है तो R कॉमन, तो R जो देखो यहाँ पे B कॉमन है, B कॉमन है, यहाँ पे R कॉमन है, तो B के साथ R जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका Q और यहाँ आएगा आपका P। 1:1 लिखना बहुत जरूरी है बराबर से। देखिए वापस बताता हूं, AB और BC में कॉमन क्या है R, और AB और BC में कॉमन क्या है B, तो B के साथ कौन जाना चाहिए, R जाना चाहिए, तो A के साथ Q जाएगा और C के साथ P जाएगा। इस तरीके से बैठ गया। तो इसका रीजन क्या आएगा, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक, तीसरा देखते हैं, ये सब ओरल है, MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहां देखिए, अब यहां भी रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप रेशियो लेंगे तो आपको नहीं आएगा ये आंसर। अगर आप सपोज ट्राई भी करें ना, जैसे 2/4 हाफ, 3/6 हाफ, लेकिन 2.7/5 हाफ नहीं आएगा, 2.7/5 हाफ नहीं आएगा, तो यहां पे क्या आएगा, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि व्हाई, रेशियोज आर नॉट इक्वल, रेशियोज आर नॉट इक्वल। ये हो गया। अब यहां देखिए, अभी 70 और 70 दोनों साइड के बीच में है, वेरी गुड। अब हम लोग रेशियो लेंगे 2.5/5, इसका नाम क्या है, P। ध्यान से देखिए, मैं फोर्थ कर रहा हूं, फोर्थ वाला क्या है, MN अपॉन PQ, MN अपॉन PQ। MN कितना है, MN है 2.5, PQ कितना है 5, दैट इज हाफ। और दूसरा लेते हैं ML अपॉन QR, ML अपॉन QR, उसका रेशियो कितना है 5/10, वो भी हाफ है। तो इसका मतलब है कि MN अपॉन PQ इज इक्वल टू ML अपॉन QR, दो साइड इक्वल है और सॉरी प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच में एंगल है, ये एंगल दोनों साइड्स के बीच में है, इधर भी दोनों साइड्स के बीच में इंटरनल एंगल है, दैट इज एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q। Therefore they are similar। कौन सा टेस्ट, SAS, लेकिन 1:1 का ध्यान रखिए, ट्राइंगल। अभी सपोज पहला नाम आप कैसे भी लिखिए, MNL, जैसा लिखना लिखिए MNL। अब ध्यान देना आपको, अभी हम ऑलरेडी देख चुके M इज इक्वल टू Q, तो M के सामने Q आएगा। ठीक है, तो MN अपॉन PQ, अगर M Q के साथ चला गया तो N के साथ P आएगा, तो N के साथ P आएगा, तो बचा कौन, बचा R, दैट इज हाउ। और इसका रीजन आएगा SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दैट इज योर। नेक्स्ट, यहां देखिए, यहां पे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, साइड्स आप बोल सकते हैं सर 2.5/5 इज हाफ, 3/6 इज हाफ, लेकिन यहां पे एंगल 80 जो है 5 और 6 के बीच में है, यहां पे 80 दोनों साइड के बीच में नहीं है,
तो वन तो एसीएस टेस्ट तो है ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसमें एंगल दोनों साइड के इंक्लूड होना चाहिए, सो इट इज नॉट पॉसिबल। हियर यू कांट डिटरमाइन, रेशियो तो आ रहा है लेकिन स्टिल यू कांट से, या फिर बोल सकते हैं नॉट पॉसिबल। अब यहां आ जाइए, दो एंगल इक्वल है क्या? आप बोलेंगे सर दिख तो नहीं, एक ही दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? आपके पास 80 70 है, क्या आप एफ निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो 80 प्लस 70 कितना? 150, 180 माइनस 150 कितना? 30। तो क्या ये एंगल 30 है? यस सर ये एंगल 30 है, तो 30 से हो गया ना, दो एंगल इक्वल हो गया। नहीं तो यहां भी तुम करोगे तो यहां तुमको 70 आ जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तीनों एंगल इक्वल है। ए टेस्ट, और ए टेस्ट ऑर्डर में लिखना डी ई एफ और इधर पी पी क्यू आर, ए टेस्ट सिमिलरिटी। तो हो गया, बस ये था, ये तो ओरल था, तो मतलब चलो ओरल ही करते हैं, कौन इसको लेंदी खींचे। अब हम लोग का मेन क्वेश्चन आ रहा है। वैसे तो मैंने यहां लिखा हुआ है, तो फिर ऐसे टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको साइड शॉट स्मॉल कर दे, रिड्यूस कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं। वैसे आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हैं, आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन रखेंगे तो अच्छा आपको समझ में भी आएगा। अब देखिए क्या आपका ये क्वेश्चन, ये आपका फिगर है। फिगर में क्या बोला है? ट्राइंगल ओडीसी, ओडीसी ये दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ओडीसी। सिमिलर ट्राइंगल ओबीए, 1 to 1 का ध्यान रखने। एंगल बीओसी मैंने दिखाया 125, एंगल सीडीओ दिखाया 70। फाइन एंगल डीओसी, एंगल डीओसी किधर है? ध्यान से यहां देखिए किधर है एंगल डीओसी, ये है एंगल डीओसी, ये वाला एंगल डीसीओ मैं सब मार्क कर देता हूं, ये एंगल डीसीओ है। एंगल ओए बी, 3 एंगल है, 1 2 3, ये 3 एंगल हमको ढूंढना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीओसी, ये वाला एंगल डीओसी। अब आपको दिख रहा है कि ये बीओडी इज अ स्ट्रेट लाइन, बीओडी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है किसी पॉइंट पे, वो सप्लीमेंट्री होता है, लीनियर पेयर भी बोलते हैं कई लोग, है ना, 180 डिग्री। मतलब ये जो दो एंगल्स है एडजेसेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो एंगल क्या बनाएगा? 180 डिग्री। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं ऑलरेडी लिखा हूं स्ट्रेट लाइन, कोई लोग को चाहिए तो रीजन लिख सकते हैं कि भाई लीनियर पेयर फॉर्मेशन है, वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर रीजन यू हैव। तो एंगल डीओसी प्लस, अब बीओसी है 125 इज इक्वल टू 180, एंगल डीओसी इज 180 माइनस 125 विच विल बी 55 डिग्री। चलो ये आपका आ गया भाई पहला आंसर, ठीक। दूसरा ये हो गया एंगल डीसीओ, डीसीओ ये एंगल वो कैसे मिलेगा? तो आपने ये एंगल निकाल लिया ना, ये वाला आपने डीओसी निकाल लिया, दो एंगल निकाला, तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल का सिंपल है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल सीओडी एंगल डीसीओ प्लस एंगल डीओसी प्लस एंगल सीडीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आप लिखना चाहेंगे? सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, डीसीओ मुझे चाहिए, डीओसी में ऑलरेडी ढूंढ चुका हूं 55, सीडीओ तो ने दिया हुआ है 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डीसीओ प्लस 70 and 55 is 125 is equal to 180. Angle DCO is equal to 180 minus 125. ये भी 55 आ गया, गुड, 55 डिग्री। आंसर सेकेंड आ गया।
55 राइट भी है क्योंकि 255 होगा तो 110 होगा और 70 मिलाएगा तो 180 हो गया। ठीक है, 2 आंसर आ गया, तो ये भी हो गया हमारा। अब देखिए क्या पूछा, ये वाला एंगल पूछा है ओ ए बी। कई लोग घाई घाई में क्या कर देंगे, बोलेंगे मालूम है, बोलेंगे सर ये एंगल सी और एंगल ए ना सर ऑल्टरनेट एंगल से, बोल सकते लोग, लेकिन यहां पे नहीं बोल सकते। क्यों मालूम है, क्योंकि आपको ये लाइन दिख रहा है पैरेलल लेकिन दिया नहीं है, तो अज्यूम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हमको कुछ अलग कुछ दिया है, इसको तो यूज करो, यूज दिस। तो मैं लिखता हूं ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए गिवन, है कि नहीं? सो आई कैन से देयरफॉर एंगल DCO is equal to angle BA लिख देता हूं, 1 to 1 लिखना है तो ठीक है। हाँ, इसका रीजन क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर आप इसका कोई पार्ट लिखते हो तो आप रीजन क्या लिखेंगे, आप रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेगा पूरा, ठीक है ना? तो क्या एंगल DCO तो निकाला है ना 55 इज इक्वल टू एंगल BAO लिखो कि OAB लिखो, एक ही एंगल है, मैं वो फॉर्म में लिख देता हूं। हो गया भाई, तीनों आंसर हो गया। पहला वाला लीनियर पेयर 180 डिग्री, दूसरा वाला सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स, तीसरा वाला सिमिलैरिटी यूज करके, ऑल्टरनेट मत यूज करना, लाइंस पैरेलल नहीं दिया है। So that is question number 2. We move to the next one, question number 3. Okay. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD. बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। आप अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है ना तो 6.2 में जाइएगा। 6.2 में मेरे ख्याल से ये लास्ट या सेकंड लास्ट में से एक है क्वेश्चन, देखिएगा। तभी मैंने आपको बताया था उस समय पढ़ाते समय कि आज हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कर रहे हैं, आगे चल के नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग उसी को सिमिलैरिटी के प्रॉपर्टी से भी करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम, आप देख लीजिएगा आपके 6.2 में। तो देखिए डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। चलिए मैं पहले बना देता हूं, ABCD डायगोनल ACBD दे आर पैरेलल, इंटरसेक्ट डायगोनल्स का मेरे को करना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स। दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो पहले मैं गिवन लिख देता हूं, quadrilateral ABCD is a trapezium. AC and BD intersect at point O. अच्छा पैरेलल भी लिख देता हूं, वो लिखा नहीं मैंने। AB पैरेलल DC, ये सब गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये प्रूव करना। सेकेंड एक्सरसाइज में जब हमने ये सम किया था तो यहां पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया था बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के लिए। कंस्ट्रक्शन था पैरेलल, यहां जरूरत नहीं है, मैंने बोला था ये इजी है। अब देखिए, अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये दो ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है? कौन सा ट्राइंगल मालूम है? एक तो ये ट्राइंगल ले लेंगे और एक ये ट्राइंगल ले लेंगे, दो ट्राइंगल ले लेंगे, हो जाएगा। देखिए प्रूफ, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, can I say angle AOB, this angle is congruent to angle COD? क्या मैं बोल सकता हूं yes, they are vertically opposite angles. Angle AOB is equal to angle COD
इसका रीजन आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखिएगा। ओके, दूसरा, कैन आई से ये जो एंगल है कोई भी ए या बी में से कोई, मैं कैन आई से ये एंगल जो है ए वाला और ये सी वाला, can I say they are congruent? Yes. Why? Because since AB is parallel to DC, therefore these two angles they form alternate angles. तो मैं लिखता हूं, since AB parallel DC, which is given, यहां लिख देता हूं, therefore OAB, angle OAB is equal to angle OCD. मैंने ये दोनों एंगल्स इक्वल बताया, रीजन क्या लिखेंगे आप इधर, ऑल्टरनेट एंगल्स। मैंने दो एंगल बता दिए इक्वल, फर्स्ट और सेकंड। तीसरा एंगल आप बताओ नहीं बताओ चलेगा, एक भी चलता है, अभी सीधा आ जाओ। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा एंगल, AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। रीजन क्या लिखेंगे आप इधर, A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये तो प्रूव नहीं करना है सर, बराबर है, हमको तो साइड्स प्रोपोर्शनल बताना है। तो अब रेशियो ले लो, 1:1 करस्पॉन्डेंस का OA चाहिए, यहां लिखो OA, सामने OC, और क्या चाहिए OB, सामने OD। रीजन क्या लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया उसके बाद जब भी आप लिखें तो आप बोलेंगे करस्पॉन्डिंग, अब ये साइड है तो बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट मत लिख देना। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, हो गया कंप्लीट। इजी है ना, ट्रायंगल सिमिलर, आपको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है बस, और सिमिलर करके रेशियो लेने का, खत्म हो गया। दैट वाज थर्ड क्वेश्चन, वी मूव ऑन टू फोर्थ वन। इस डायग्राम को हम देखेंगे तो थोड़ा डर लगता है, हाँ डर लगता है, ये क्या है इधर, मगर इजी है, बहुत इजी है। देखिए क्या है फिगर में, क्या दिया देखिए, QR, देखिएगा Q से लेके R तक अपॉन Q से लेके S तक इज इक्वल टू Q से लेके T तक। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई Q से लेके T तक दिया तो फिर यहां Q से लेके P तक होना चाहिए था आइडियली, नहीं है वैसा। क्या किया पता है, इधर बोल दिया इज इक्वल टू PR, होना चाहिए था QP, लेकिन QP नहीं दिया, क्या दे दिया PR। अब क्या, अच्छा आगे क्या बोला, ये एंगल 1, ये 1 है, और ये एंगल 2, एंगल 2 ध्यान से देखिए क्या है, PRQ, ये जो एंगल है वो एंगल 2 है, बोला वो दोनों एंगल इक्वल है। बोला शो दैट ट्रायंगल PQS छोटा वाला और TQR बड़ा वाला, PQS यहां तक है, TQR बड़ा वाला है, दोनों सिमिलर है। ठीक, अभी PQS में और TQR में एंगल Q दोनों में सेम है, कॉमन एंगल सुना है ना, कॉमन एंगल सुना होगा कॉन्ग्रुएंसी में। तो हमको सिमिलरिटी के लिए एक एंगल तो पता चल गया कि एंगल Q तो भाई दोनों में सेम है, कॉमन एंगल है। क्या मैं ये रेशियो यूज कर सकता हूं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर ये PR की जगह पे QP होता तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता ना, दो साइड्स हो जाता ट्रायंगल्स का और एक कॉमन एंगल तो है, तो कॉमन एंगल है तो फिर SAS टेस्ट हो जाता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा वो, ध्यान से देखिएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो एंगल 1 के सामने साइड है, नहीं तो चाहिए तो मैं पहले ट्रायंगल ही मेंशन कर दूं, दैट विल मच बेटर। इन ट्रायंगल PQR, ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है ना। अगर दो एंगल्स इक्वल तो उसके सामने दो साइड्स भी इक्वल होते हैं,
तो एंगल 1 के सामने साइड क्या है? पी आर, पी आर है, करेक्ट। और एंगल 2 के सामने क्या है? पी क्यू। आइसोसेलेस बोलिए या कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट साइड, वो भी चलेगा। यू कैन से दिस ऑल्सो, साइड्स ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। साइड्स ऑपोजिट टू क्योंकि दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके ऑपोजिट साइड, मतलब 2 के सामने PQ है, 1 के सामने PR है, वो भी इक्वल होना चाहिए। फायदा पता है क्या हुआ इसका? फायदा ये हुआ कि ये जो PR आपको दिया ना, उसकी जगह पे आप PQ लिख सकते हैं, उसकी जगह पे आप PQ लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। इसको मैं सपोज नंबर 1 लिख दूं, इसको नंबर 2 लिख दूं। अब मैं क्या बोल सकता हूं? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब ये जो PR है ना, उस PR की जगह पे मैं PQ लिख सकता हूं। देयरफॉर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ की जगह मैं QP लिख देता हूं, क्योंकि सब QQ है तो PQ को मैंने QP लिख दिया। हो गया। अब हम ट्राइंगल पे आएंगे। मेरा काम हो गया, मेरे को जो दो साइड्स चाहिए था ना उस ट्राइंगल्स का, मैं आ जाता हूं। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। तो देखिए ये दो लिख सकते हैं QR। अच्छा, एक्चुअली ये लोग ने इसको बाद में लिखा, ये पहले आ गया। चलो ठीक है, मैं लिखता हूं इसको, नंबर में दे देता 3। QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP फ्रॉम 3। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है? इसका QS आना चाहिए, तो मैं इसको इन्वर्ट एंड उल्टा कर देता हूं। QS जिससे इसका नाम पहले आ जाए, अपॉन QR इज इक्वल टू QP अपॉन QT। सिर्फ इन्वर्ट एंडो किया चाहिए तो लिख देना इन्वर्ट एंडो। मतलब मैंने क्या बताया, इस दो ट्राइंगल का दो साइड्स प्रोपोर्शनल है। एंड व्हाट अबाउट एंगल Q? एंगल Q इज अ कॉमन एंगल, तो यू कैन से एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, कॉमन एंगल। और अगर किसी को पूरा नाम 3 लेटर में लिखना है तो भी लिख सकता है, मगर सिंगल है तो भी चलेगा, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन किसी को लिखना है, सपोज किसी को लिखना है PQS एंड TQR, आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, कॉमन एंगल। मतलब दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और उनके बीच में ये इंक्लूडेड है, दो साइड के बीच में एंगल है। दो साइड्स के बीच में एंगल अगर इक्वल हो गया तो कौन सा टेस्ट हो गया? SAS। देयरफॉर ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR एंड द रीजन विल बी SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। हो गया। देखा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, देखा इसका कंसेप्ट समझे ना। ये जो आपको इक्वल दिया ना एंगल्स, क्यों दिया है? जिससे कि आप साइड्स को इक्वल कर सके, और इस PR को निकाल के, इसको हटा के उसकी जगह पे ये PQ लेके आए, जिससे कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा बाय SAS टेस्ट। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इसका फिगर ड्रॉ करेंगे हम लोग। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। तो पहले मैं ट्राइंगल PQR बना देता हूं। PQR, S एंड TR पॉइंट्स ऑन साइड्स PR। अभी S जो है PR के ऊपर है, PR के ऊपर S है, ओके। QR के ऊपर T है, such that angle P is equal to angle RTS। तो मैं इक्वल बताता हूं आपको, एंगल P
इज इक्वल टू एंगल RTS, ये दोनों एंगल इक्वल दिए भाई। शो दैट एंगल RPQ बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल RTS कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो एंगल गिवन है और दोनों में एंगल R क्या है, कॉमन एंगल। RPQ और RTA में दोनों R कॉमन एंगल है और एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंट दिया है, खत्म ना। ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय व्हाट टेस्ट, A। बस मैं लिख देता हूं आपको, एक फॉर्मेलिटी में लिख देता हूं, नहीं तो सम तो खत्म हो गया एज यू कैन सी। तो आप लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल PQR, फिर आप लिखेंगे S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR, ये हो गया। और तीसरा ये पार्ट है एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। खत्म हो गया, सम इज ओवर। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, 3 स्टेप में खत्म। पहला स्टेप क्या बोलेगा, एंगल यही बोल दो जो दिया, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS गिवन, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन। किसी को पूरा 3 लेटर में लिखना है तो लिख देने का, खत्म हो गया सम। Therefore triangle RPQ is similar triangle RTS and the reason is A similarity criteria। है कि नहीं इजी, कंसेप्ट समझ में आएगा तो बड़ा इजी लगेगा आपको। दैट वाज द 5th, वी गो टू द 6th। ठीक है, इसमें क्या दिया मैं पहले लिख देता हूं। पहला दिया गया आपको ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दिया कॉन्ग्रुएंसी आ गया है। कॉन्ग्रुएंट मतलब ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। टू प्रूव ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC। अभी देखिए ADE छोटा है, ABC बड़ा है। एक एंगल तो मिल गया, कौन सा, एंगल A, दोनों में कॉमन है, वो तो मिल गया। और कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ कौन देगा, ये देगा हमको, ये हमको निकाल के देगा और हमको और एक्स्ट्रा क्या चाहिए, ये जो कॉन्ग्रुएंसी दिया ना वो देगा। कैसे देगा, बड़ा ध्यान से समझेगा, बहुत इजी है, वेरी इजी। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD एंड द रीजन इज गिवन। हम जानते हैं अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक। तो मैं लिखूंगा AD, यहाँ पे AB है, AB है, ओके ठीक है, AB लिख देते चलो। AB तो इसका सामने क्या आएगा, AC एंड, और दूसरा हम लोग लेंगे BC लेंगे एंड CD, AD, AB और AC हो गया और AC और AD हो गया। हाँ, हैव आई रिटन इट प्रॉपर, ABC एंड ACD, शायद थोड़ा सा गलत हो गया, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, मैं वही बोला क्या हो गया, ABE है, मैंने C लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी, जस्ट राइट इट अगेन, ABE है, ओके ABE, इसलिए एंगल्स मुझे साइड्स बराबर मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो AB तो सामने आएगा AC एंड AB हो गया, AC हो गया, ठीक, और AE, हाँ AE छोटा वाला और इसके सामने AD छोटा वाला, दोनों का एक ही रीजन है, CPCT, याद है आपको, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CPCT। तो ये हो गया।
अब देखिए ध्यान से समझिए, अब इस कंसेप्ट को आप समझिए ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमको सिमिलरिटी में रेशियो में चाहिए। अभी एडीई है, एडीई में एडी आना चाहिए, एडी इधर है। ध्यान से समझिए मैं क्या करने वाला हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको जरा ठीक से लिखता हूं। ठीक से कैसे लिखूंगा? एडी इज इक्वल टू एई, एडी इज इक्वल टू ए एंड ओके। जब आप एडी लिखेंगे तो सामने क्या आना चाहिए? AB। तो ये है AB इज इक्वल टू AC। मैंने सिर्फ इसको चेंज किया क्योंकि मुझे उस ऑर्डर में चाहिए था और कुछ नहीं। अब मुझे जो मिला ना मैं उसको डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग। तो क्या हो जाएगा? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। क्यों किया? दो साइड प्रोपोर्शनल मिलेगा ना, दो साइड प्रोपोर्शनल हो गया और एंगल है दोनों में क्या है? कॉमन एंगल। नाउ आई कैन जस्ट स्टार्ट विद माय ट्रायंगल्स व्हिच आई वांट। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। मैं 1 to 1 बना के रखा वैसे ही, मैंने वो पहले से देख के इसको घुमा के फिर डिवाइड किया जिससे मेरा 1 to 1 रेडी रहे। तो इसको अगर आप नंबर 1 देते हैं तो आप लिखेंगे AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC फ्रॉम 1। और एंगल इज इक्वल टू एंगल है, जिसको फुल फॉर्म लिखना है फुल फॉर्म लिख सकता है 3 लेटर में, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर ट्रायंगल ABC, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। या थोड़ा सा मैं कॉपी करने में गलती है तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हमने दो साइड्स लिया और दो साइड्स को वैसे एडजस्ट करना जैसे तुमको 1 to 1 ऑर्डर में मिल जाए, जिससे कि बाद में तकलीफ ना हो, बस और कुछ ध्यान नहीं रखना है, अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट वन, द 7th वन। ओहो, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, भर भर के पूछा है, लेकिन इतना इजी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो चाहिए तो मैं गिवन पे लिख दूं। जान दो, गिवन में मैं ज्यादा डायरेक्ट स्टार्ट ही करता हूं ना, नहीं तो लंबा हो जाएगा बहुत। मैं डायरेक्ट जो चाहिए वो सीधा स्टार्ट कर देता हूं। देखो पहला पार्ट, ट्राइंगल AEP है, AEP दिख रहा है, ये ट्राइंगल AEP ये वाला, और ट्राइंगल CDP वाला, दोनों कैसे सिमिलर होंगे? वर्टिकली आपको दिख रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट, बराबर। AEP में 90 डिग्री दिख रहा है, CDP में भी 90 डिग्री दिख रहा है, तो एक हो गया वर्टिकली ऑपोजिट, एक हो गया 90 डिग्री। AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया, सिंपल। फर्स्ट वाला, मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूं। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, तो जैसे मैंने कहा एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और एक तो 90 डिग्री वाला है, AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, ईच इज ऑफ मेजर 90 degree. Therefore, triangle AEP is similar triangle CDP, and the reason is AA similarity criteria. बराबर, पहला हो गया। दूसरा, in triangle ABD and triangle CBE, चलो लेट्स कम टू दोस ट्राइंगल्स। चलो आ जाते हैं। ABD एंड CBE, अरे मजेदार है, ध्यान से देखिए। ABD
CBE दोनों में एंगल भी तो कॉमन एंगल है, सेम एंगल सेम, तो अगले से एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप, पूरा 3 लेटर में भी आप एंगल का नाम लिख सकते हैं, कॉमन एंगल। और क्या है ABD में एंगल D 90 डिग्री है, एंगल D 90 डिग्री है, और CBE में एंगल E 90 डिग्री है। Each measure 90 degree, therefore triangle ABD similar triangle CBE, reason is AA similarity criteria। ठीक है, third, let's see the third one। in triangle AEP and triangle ADB चलो देखते कौन सा ट्राइंगल है, AEP एंड ADB। कंफ्यूज नहीं होने का है, AEP एंड ADB। AEP में देखिए एंगल A, और ADB में वही एंगल A है, और एक तो 90 डिग्री है, E और D तो 90 डिग्री है। हर एक में क्या है, कॉमन एंगल और एक 90, वो कॉमन एंगल आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे चाहिए तो मैं फुल लेटर में लिख देता हूं, एंगल ए का नाम लिखता हूं, AEP है ना, तो मैं उसका लिखता हूं PAE इज इक्वल टू BAD, रीजन है कॉमन एंगल, और एक 90 डिग्री है। एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। हो गया, ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है कि नहीं, इजी। एंड द लास्ट वन, फोर्थ क्या बोलता है, in triangle PDC and triangle BEC। चलिए देखते क्या है, PDC ये वाला एंड BEC क्या ढूंढने का, कॉमन एंगल ढूंढने का। PDC BEC, अरे ये C वाला देखो इतना सा, PDC में वही सी आ रहा है, BEC में वही सी आ रहा है, और E और D तो कॉमन एंगल है, तो लिखता हूं मैं एंगल, इसको करेंगे PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, कॉमन एंगल, और एक तो 90 डिग्री है। PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, ईच 90 डिग्री, therefore triangle PDC similar triangle BEC, AA similarity criteria। हो गया 7। तो थोड़ा लेंदी हो गया, अभी मेरे को लगता है अभी थोड़ा रोक देते हैं, लंबा एक्सरसाइज है, 16 क्वेश्चन है शायद, तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इसमें क्या है। तो ये आई होप आपको समझ में बड़ा इजी है। सिमिलैरिटी का जो टेस्ट है SCS एंड SSS, अभी तक हम लोगों ने SSS यूज नहीं हुआ है, शायद SCS यूज हुआ, A यूज हुआ, देखेंगे आगे चल के। आई होप आपको समझ में आ गया। तो बस ऐसे ही आप देखते रहिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग करेंगे। और फिजिक्स भी मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपको फिजिक्स का कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता हो तो जरूर मेंशन करेगा, मैं वो भी आपको करा दूंगा। बस ऐसे ही देखते रहेगा मेरा वीडियोस। आज आपने मेरा वीडियो देखा, उसके बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।